अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ सवाल आपके जवाब हमारे में। डॉक्टर साहब को भी आज हमने मदऊ किया है एक स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि खालिस्तान जो है श्रिम्प फार्मिंग पे है। आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का जो है वो इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट में, श्रिम्प एक्सपोर्ट में। एक तो ये काइंडली उनको एक्सप्लेन कर दें कि एक्सपोर्ट जो है वो क्या एक दो टैंक वाले भी कर सकते हैं या उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। अगर किसी ने एक्सपोर्ट भी करना है तो क्या प्रोसीजर है? देखें आबिद, बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं कि जी एक टैंक, शुरू में बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है कि जी 150 टैंक लगाना है, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं एक लगाऊंगा। ठीक है, तो भाई आप बताएं ही पहले एक कि भाई एक टैंक लगा देंगे। फिर उसके बाद वो लंबी चौड़ी डिस्कशन चलती है जी कि एक्सपोर्ट का क्या रेट है, ये वो। तो ये अच्छा सवाल आपने किया कि मैं आज उन लोगों को बता दूं कि जनाब एक टैंक वाला कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, दो वाला भी नहीं कर सकता। कम से कम कोई 30-40 टैंक हों तो ही एक्सपोर्ट वाला बंदा जो है वो अट्रैक्ट होता है, या एक्सपोर्टर अट्रैक्ट होगा और वो आके कंटेनर भर के ले जाएगा। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि 30-40 टैंक एक ही वक्त में कल्चर किए जाएं। ये ना हो कि 2 टैंक आज भर लिए तो 15 दिन बाद दूसरे में सीड डाल दिया और फिर अगले 15 दिन के बाद तीसरे, क्योंकि एक 20 फुट का जो कंटेनर है वो पूरा भरना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक टैंक से फर्क 400 किलो वजन है एक टैंक में श्रिम्प का, तो वहां से 400 भरे और फिर अगले गांव चला जाए, अगले शहर चला जाए, वहां से 200 भरे और अगले से 800 भरे और फिर 1000 अगले से भरे, तो इस तरीके से तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है ये क्या है? हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग ये समझते हैं कि श्रिम्प हम पकड़ेंगे और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको इल्म होना चाहिए कि जितनी भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, लाइक श्रिम्प, सब्जियां और गोश्त और जितना भी है, तो इनको पहले ब्लास्ट फ्रीजिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप ब्लास्ट फ्रीजिंग क्या है, -80 डिग्री टेम्परेचर पे आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसी पे कंटेनर जो है वो उसको कंटिन्यू करता है और आगे जहाँ डेस्टिनेशन है, मंजिल मकसूद पर पहुंचाते हैं इसी टेम्परेचर पे। अगर आप ये सोचें कि जनाब ऐसा है कि जी वो आएंगे तो जैसे मछली मंडी वाले आते हैं और वो पकड़ के तो मछली मंडी में ले जाए, वो भी वाल दो के बर्फ लेके आते हैं साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको प्रॉपर एक ब्लास्ट फ्रीजिंग यूनिट लगाना पड़ेगा या किसी से हायर करना पड़ेगा। लाहौर में तो मौजूद है, किराए पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब वो आप फार्म में पकड़ के तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत थी लोगों को, तो बल्कि ये एक हमने प्रोग्राम बनाया कि इसकी जो फार्मिंग है उस पे अब किस्तवार जो है वो काफी सारी चीजें कि TDS कितना चाहिए, सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी जरूरत, क्योंकि आपको इंडियन भी नजर आएंगे इसमें काफी ज्यादा, कुछ इक्का दुक्का पाकिस्तानी भी नजर आएंगे जो यूट्यूब पे आते हैं। अगर फर्क है, कोई बंदा ये कहता है जी कि इतनी सैलिनिटी चाहिए, तो भाई इतनी क्यों चाहिए ये कोई नहीं बताएगा आपको कि भाई रीजन क्या है कि इतनी सैलिनिटी का उसको क्या फायदा क्या नुकसान है, ये कोई नहीं बताएगा। अगर आप टैंक का डिजाइन जो है वो इसके लिए अलग थोड़ा सा होता है, तो वो ये नहीं कोई वजह बताएगा कि ऐसा क्यों होता है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो असल चीज तो ये है कि लॉजिक होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लास्ट फ्रीजिंग से एक और एक्सपोर्ट से एक और चीज़ भी जहन में आ गई, जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये साबित जिस तरह हम फार्म कल्चर करते हैं उसी तरह ही एक्सपोर्ट होगा या इसको प्रोसेस करके तो एक्सपोर्ट? नहीं, इसका 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक्सपोर्टर अपने तौर पे प्रोसेस करे, और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद प्रोसेस करें। इसके अंदर एक गट होती है जहाँ से यानी मुंह से शुरू होके तो एंड तक उसमें जो फुजला वुजला है वो एक धागे की तरह होती है, वो निकालना होता है। और दूसरी बात ये है कि एक है कि आप रा फार्म में ले आए,
दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो एक स्किन है वो रिमूव करके अंदर जो गोश्त है, तो इन दोनों का फर्क है, इनके रेट का भी बड़ा फर्क है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि श्रिम्प का लोकल मार्केट क्या है, कहाँ हम इसको सेल करेंगे, कौन आके हमसे लेगा, तो ये भी एक बहुत सारे लोगों का सवाल है। वो कह रहे हैं कि हमें लोकल मार्केट का भी देखें, बता दें अभी तक जो मार्केट है वो आपकी कराची है, यानी वो एरिया जो समुद्र के करीब करीब है, वहाँ पे लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन खा लेते हैं। लेकिन पंजाबी तो अभी जो है, या केपीके वाले, ये तो अभी मछली को पूरा साल नहीं खा पाते, तो श्रिम्प को कहाँ से खाएंगे। ऐसा ही तो है। अभी स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो फोकस है वो है जो चाइनीज हैं, कि सी पैक मुकम्मल होने वाला है, और वहाँ से जो कंटेनर, फर्ज करें कि एलसीडी का एक कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो गवादर खाली हो जाएगा कंटेनर, तो वापसी पे वो खाली जा रहा होगा, तो उस सूरत में वहाँ से वो कंटेनर लेगा एक, तो आल्दो के वो रीफर कंटेनर होगा, यानी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होगा, लेकिन ये है कि वो वहाँ से रख लेगा, और वापसी पे आपके श्रिम्प और फिश और इस तरह की चीज़ें चाइना के लिए, क्योंकि वो खाली नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी तो चाइना को भेज नहीं सकता, तो अगर कोई चीज़ भेज सकता है तो वो यही फूड है, क्योंकि फूड में वो डेफिशिएंट भी है, तो इस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि एक्सपोर्ट में और लोकल रेट में फ़र्क क्यों है, वजह क्या है इसकी? अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हाई रेट है, अगर आप लोकल सेल कर रहे हैं तो इतना रेट नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लोग हमारे यहाँ जो लोग इसके रेट के बारे में बात करते हैं वो ना समझ है, उनको इतनी अभी सूझबूझ नहीं आई। हमारे यहाँ जो कराची में बिक रहा है मंडी में, वो तो 800, 900, 1000, 1100, 1200। एक प्रोग्राम में मैंने कह दिया भाई 3000 पर रेट है, तो एक साहब हैं कराची में, तो वो कहने लगे जी, उन्होंने कमेंट्स में दिया कि जी यहाँ पे तो टके टोकरी बिक रहा है 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, और 1200 से ऊपर कभी गया नहीं है। तो ऐसे नादान दोस्तों जो है, उनसे जो है वो उनके लिए है कि हमारे यहाँ जो स्पीशीज पकड़ी जाती हैं, जो नस्लें पकड़ी जाती हैं, ये इनकी कोई एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं है, ये एक्सपोर्ट हो नहीं सकते। इसलिए आपकी जो है, जैसे किन्नू एक्सपोर्ट वाला और है, और जो आप खाते हैं लोकल मार्केट में आता है वो और है। तो श्रिम्प का भी ऐसे ही है। जो वैनामाई श्रिम्प है ये एक्सपोर्ट वैल्यू रखता है, इसका रेट वाकई ही 2200 से लेके 3000 होता है। लेकिन इन जो हमारे लोकल हैं लोग, उनने क्योंकि ये कभी खाया ही नहीं है, ये खाया है तो बहुत कम लोगों ने खाया है, तो इसलिए इनको उसका इल्म नहीं है। अब कोई अगर ये कहे जी कि जी यहाँ पे तो 700 रुपए बिक रहा है, तो आपके तो भाई आप मुझे ला के दे दें, चलें ब्लैक टाइगर आप मुझे 700 रुपए किलो ला के दे दें, वैनामाई आप मुझे 700 रुपए किलो ला के दें, तो वो क्योंकि ये फौरी तौर पे जो है ना रिस्पांस दे देते हैं कि जी मैं तो वो देख के आया। तो भाई वो चीज और है, ये चीज और है। वो किन्नू जो आप खा रहे हैं वो केरे का है, गिरा हुआ है, छोटे साइज का है, और कोई ग्रेडिंग नहीं, पॉलिशिंग नहीं। ये जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। तो जो लोग सरगोदा से हैं वो जानते होंगे इस बात को कि उसकी बकायदा ग्रेडिंग होती है, और उसका यूनिट जैसे श्रिम्प का है, इसकी U40 या U25 पर लिखा होता है कि इतने यूनिट हैं 1 किलो में। इसी तरीके से हमारे किन्नू के भी ऐसे ही होता है। तो एक्सपोर्ट में चीज और हो जाती है, उसका रेट और हो जाता है। एक हमारे इटली में है साहब, तो उन्होंने मेरे से वहाँ कॉल की, वो वहाँ पे फिश मार्केट और श्रिम्प मार्केट के यानी चेयरमैन है, ये क्या है मुझे तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ इसका रेट पाकिस्तानी 8000 रुपए किलो बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा, और मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट्स में डालेंगे कि जनाब ये रेट कहाँ है, कैसे है, क्यों, और पढ़े सुनेंगे नहीं मुझे, और कमेंट्स पहले ही दे देंगे। तो आप जरा इसको सर्च करके देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, और अगर वहाँ पे नहीं तो मेरे से पूछ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये श्रिम्प मोल्टीफाई क्या है? ये
पोल्ट्री नहीं होता, ये मोल्टिंग होता है। अच्छा, मोल्टिंग। मोल्टिंग होता है, जैसे सांप अपनी स्किन चेंज करता है, अच्छा, इसी तरीके से ये जो श्रिम्प है ये अपना होल चेंज करता है, तो उसको मोल्टिंग कहते हैं। और जब ये चेंज करता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि ये जो है अगर उस वक्त आप इसकी प्रॉपर फीडिंग और मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो फिर ये, क्योंकि सॉफ्ट सा अंदर से लोसड़ा सा होता है, तो साथ वाले श्रिम्प जो है इसको खाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से मोर्टेलिटी हो जाती है। ये एक बड़ा क्रिटिकल इसमें प्रॉब्लम है कि आपने उस वक्त फीडिंग ज़्यादा करनी है और मैनेजमेंट बेहतर करनी है ताकि ये इनको कैनिबलिज्म की आदत ना पड़ जाए। मोल्टिंग इसको कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो श्रिम्प मोल्टिंग है ये कितने टाइम बाद होता है? इसका ये तकरीबन 3 महीने टाइम होता है टोटल। ये अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा करता है। तो जो तीसरी दफ़ा है वो तो क्योंकि 145 दिन पे करता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दूसरी दफ़ा, यानी जो 65 दिन पे तकरीबन करता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। यानी जो पहली मोल्टिंग है वो उस वक्त तो ये बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त इतना वो अटैक नहीं है कि उस वक्त कर रहा होता है। जो 65 दिन पे आग करता है वो उस वक्त साइज भी बड़ा हो चुका है और ये नोचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे, इसकी फीडिंग का, फीडिंग कॉस्ट इनकी क्या है? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि आप लोग जो है, जिस तरह हमने पहले वीडियोस बनाई कि उसमें आप लोगों ने फीडिंग कॉस्ट नहीं बताई, तो जरा हमारे जो नाजरीन है उसको देखिए, जो बाहर से फीड आती है वो बहुत महंगी है। यानी आप यूं कह लें कि वो 800-900 रुपए किलो से भी महंगी, बल्कि ये तो मैं सस्ता रेट बता रहा हूँ। तो अगर आप ये फीड लोकल बना लें या इसके और 1-2 सब्स्टिट्यूट हैं तो, लेकिन ये सारे आप अभी पूछ लेंगे तो अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे। तो फीडिंग पे डॉक्टर साहब एक अलग प्रोग्राम अलग होगा, क्योंकि ये 5 ग्राम का जब हो जाता है तो इस काबिल होता है कि आपकी जो कमर्शियल फीड है इसको खा सके। उससे पहले क्या करना है, दैट इज सीक्रेट। तो अभी हम वो सीक्रेट अगले प्रोग्राम में डिस्क्लोज करेंगे। तो जो लोग श्रिम्प के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अगले हमारे, क्योंकि 4-5 वीडियोस सिर्फ श्रिम्प पे ही होंगी, तो वो इसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि उनके पास हमारे ये, और जिनको जरूरत नहीं है वो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। और एक और चीज मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि जिनका जो भी सवाल है श्रिम्प से रिलेटेड वो कमेंट में करें, ताकि अगले प्रोग्राम में हम उनके सवाल मैसेज कर दिया करें, पर्सनल मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप पे सवाल अपने भेज दिया करें। तो ये प्रोग्राम हम हफ्ते में 1-2 दफा तो करते ही हैं, तो आप तक आपके जवाबात पहुंच जाएंगे। अगर आप ये कहें कि फर्दन हमारे की कॉल अटेंड करें तो अब ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इतने लोग, इतने मैसेज, तो वो आपका मैसेज कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो यूट्यूब कमेंट में और व्हाट्सएप पे और मैसेजेस जो है, सिम मैसेजेस वहाँ पे भेज दिया करें। इंशाल्लाह हम आप लोगों को हर सवाल का जवाब देंगे। अभी दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।